हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आ जाओ इधर। अपने बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा एक अजीबो गरीब सा डायग्राम। सही बात है या नहीं है? चलो पहले शुरुआत करते हैं अपनी वही घिसी पिटी कहानियाँ। क्यों भाई? चलो, तो कुछ दिनों पहले देखा था अपन ने कि इंटरफ्रेंस व्यतिकरण होता है इसका, वेव्स का। और उस व्यतिकरण में क्या कहानी होती है, याद है कुछ? बताओ। एक होता है कंस्ट्रक्टिव संपोसी, एक होता है अपने पास में डी कंस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण। ये किस बात पर डिपेंड करता है? याद करो थोड़ा सा, केवल और केवल पाथ डिफरेंस पर, ओनली एंड ओनली पाथ डिफरेंस के ऊपर। उस पाथ डिफरेंस में आपको इंटेंसिटी मिलती है, फॉर्मूला लिखा हुआ, 2-4 क्वेश्चन भी किए थे, 1 मिनट दिया था, कोई बात नहीं, अपन आगे करेंगे। सही है ना? चलो, अब अपने पास में उस इंटरफ्रेंस को शो करने के लिए, इंटरफ्रेंस को शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं है, काफ़ी बड़ा सारा एक्सपेरिमेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो अपने ऑब्जेक्टिव में आता है इसमें से, बोर्ड में तो ये पूरी कहानी पूछ लेता है बेचारा वो। तो एक्सपेरिमेंट बड़ा काम का है, सिंपल सा लिखा भी है ऊपर, कहाँ पर? बोर्ड के ऊपर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम है, खतरनाक। यंग मतलब जवान, उसके भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? यंग के द्विछिद्र का प्रयोग। मुझे कुछ 2 छेदों का प्रयोग है ये। कौन? ये वाला जो दिख रहा है सामने, शॉर्ट फॉर्म में ऊपर लिखा भी है YDSE। सही है? तो ये करने वाले जो थे उन भाई साहब का नाम है यंग। सही है? इनको छिद्रों से बहुत प्यार होगा, इसलिए इन्होंने 2 छिद्र से काम चलाया। कैसे चलाया ये तो भगवान यही जाने कैसे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस लिए किया उन्होंने? पहली चीज, जिस जमाने में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था उस जमाने तक, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, उस जमाने की बातें कर रहा हूँ। उस जमाने तक लाइट, जानते हो लाइट? आज अपन जानते हैं लाइट की नेचर कैसी होती है, वेव नेचर है। उस जमाने में वेव नेचर की इतना प्रूफ नहीं मिला था। उस जमाने में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये मालूम पड़ा धीरे धीरे चलकर कि लाइट की नेचर जो होती है वो वेव फॉर्म में भी होती है। सही है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है लाइट की वेव नेचर को एक तरह से क्या करता है, शो करता है। कौन सा? ये वाला। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक अपने पास में एक लाइट सोर्स है, दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल सा कंडीशन, मोनोक्रोमेटिक। मोनू नहीं जो पड़ोस में होता है, आपने जो सर है मोनू, वो नहीं है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, मोनो का मतलब अलग अलग कर दो, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, सिंगल कलर का, एक ही रंग का लाइट सोर्स है यहाँ पर। सही है? और ये कॉन्वेक्स लेंस है, कुछ नहीं कर रहा है इसने, कोई बहादुरी नहीं करी। जो लाइट्स आती है उनको क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। किसने? इस कॉन्वेक्स लेंस ने। सही बात है। अब इसके आगे क्या रखी, एक स्लिट। अभी स्लिट क्या बीमारी होती है? पहली चीज तो ये, कुछ भी नहीं है स्लिट, एक कार्डबोर्ड गत्ता ले लो, ठीक है, यूं इस तरह से। उस गत्ते में आपने क्या कर दिया, 2 बारीक बारीक सी लाइंस काट दी बीच में से, बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी सी लाइंस क्या कर दी आपने यहाँ पर बीच में से काट दी। और सामने आपने क्या रख दी, एक स्क्रीन रख दी। ये इस एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा एक सेटअप है, ये भी नहीं है। एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक क्यों लिया बताया थोड़ी देर पहले, एक सिंगल, पुरानी कहानी याद करो, वेवलेंथ वाली है, एक कलर वाला। आगे कॉन्वेक्स लेंस, इसने क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। इसके आगे क्या रख दिया, एक स्लिट। स्लिट का मतलब एक गत्ता, जिसमें आपने क्या कर रखा है, 2 बारीक बारीक सी लाइंस आपने काटी हुई हैं, और कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको क्या बोल दिया यहाँ पर, ये एक होल बन गया, एक ये होल बन गया, इसलिए क्या बोल दिया इसको, 2 छिद्र। और इसी के सामने एक स्क्रीन इसने क्या कर दी, स्क्रीन, पर्दा, वही मोबाइल की स्क्रीन जिसपे अपन अच्छे अच्छे काम देखते हैं बहुत सारे। सही बात है ना? वो रख दी इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप के लिए। सही है? अब हुआ क्या, जब ये सब पूरे काम करे तब हुआ तो कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बहादुरी वाली बात तो हुई नहीं है, एक सिंपल सिंपल से बातें हुई है। कैसे? यहाँ से जब लाइट इस स्क्रीन पर गिरी, दिख रहा है सामने, तो ये अपने पास में जो स्लिट्स हैं, स्लिट में 2 आपने ये होल्स बना रखे हैं, एक होल यहाँ पर भी है, एक होल ये यहाँ पर भी है। तो इनसे लाइट क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। सही है? आगे बढ़ेगी।
अब बढ़ने के बाद पहले अपन बातें करते हैं नॉर्मल कंडीशन में होना क्या चाहिए था और हो क्या गया। सही है, जैसे माँ बाप सोचते हैं ना हमारे बच्चा इतना बढ़िया होना चाहिए, ये बनाएंगे, सोचते हैं, होता कुछ और जाता है। वैसे यहाँ पर हुआ क्या कि जब ये स्लिट न्यू रखी हुई है, इसके बीच में बारीक बारीक आपके 2 होल्स आपने बना रखे हैं यहाँ पर, S1 और ये है S2, दिख रहे हैं ना। अब होना क्या चाहिए पहले उस पर, और होना सॉरी हो क्या गया उसके बाद बातें करते हैं। तो एक सिंपल आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर कहीं भी खिड़की दरवाजे जो होते हैं कहीं से भी, तो कई सारे होल्स बने होते हैं, उनसे लाइट आपके रूम के अंदर आती है। तो देखा होगा उस होल से सामने कहीं पे भी दीवार पे आपकी जो लाइट होती है वो आपको एक स्पॉट की फॉर्म में दिख जाती है, उसके चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। सही है, तो होना क्या चाहिए था कि जब लाइट इनसे पास होगी तो यहाँ पर जो स्क्रीन क्या है, स्लिट है, स्लिट में बारीक बारीक से क्या है, ये होल बने हुए हैं, इधर भी एक ही होल बना हुआ है, 2 छिद्र बना रखे हैं अपन ने यहाँ पर। तो इनसे लाइट पास हो जाती है और जो सामने स्क्रीन है उस स्क्रीन पर इस होल के सामने जो पार्ट आता वहाँ लाइट दिखती, उसके अगल बगल, गाना नहीं गा रहा मैं कि तू मेरे अगल तू मेरे बगल, वो वाला नहीं, उसके अगल बगल में क्या होता है नॉर्मल लाइट, सॉरी बीच में लाइट दिखती और आसपास जो नॉर्मल लाइट है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसके सामने आपको लाइट दिख जाती, बाकी जो छाया होती लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब लाइट इनसे आगे बढ़ी, इस फॉर्म से भी और सॉरी इस होल से भी और इस होल से भी, तो जो आपकी स्क्रीन है उस स्क्रीन पर कई सारी, पूरी स्क्रीन के ऊपर कई सारी आपको ब्राइट डार्क ब्राइट चमकीली काली रेखाएं मिलना शुरू हो गई इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। सही है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़। कैसे होगी, अपन क्या बोलते हैं लाइट वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सही है ना, अगर ये लाइट वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों, अगर ये यूँ रखी हुई है, लाइट आती, बीच में होल है, तो सीधी पास हो जाती, हो जाके स्क्रीन पर गिर जाती, जहाँ गिरती वहाँ लाइट दिखती, बस आसपास में कुछ होता ही नहीं वहाँ पर। सही बात है कि नहीं है, लेकिन हो क्या गया उल्टा, स्क्रीन पर कई सारी डार्क और ब्राइट, डार्क चमकीली काली रेखाएं लाइन्स यहाँ पर क्या हो गई, ऑब्जर्व हुई। सही है, जबकि अपन क्या कहते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ट्रेवल नहीं कर रही, किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर। सही है, तब जाके फर्स्ट टाइम ये मालूम पड़ा कि लाइट बेंड भी हो जाती है इस एक्सपेरिमेंट में, लेकिन कंडीशंस होती हैं। कैसे, अगर बड़े बड़े आपके पास में ऑब्स्टेकल मतलब अवरोधक होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके केस में लाइट आपकी स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है। लेकिन जब ये जो होल आपको दिख रहे हैं बारीक बारीक से जो छिद्र दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर ये छिद्र इनकी साइज छोटी छोटी सी, तो बीच में दिख रहा है नहीं होल, ये अगर जो लाइट आती है, सुनना ध्यान से यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो बारीक बारीक से होल बने हुए हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर होल बड़े होते हैं या ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं और उनसे जब लाइट पास होती तो डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में जनरली ट्रेवल करती है। लेकिन अगर ये जो होल छिद्र अगर बहुत छोटी से, समझ आ रहा हो, छोटे छोटे से, अगर छोटे छोटे से हैं, तो जब लाइट इनमें से पास होती है, तो लाइट जब उनसे, ये मान लीजिए मेरा हाथ दिख रहा होगा, ये जो 2 उंगलियां दिख रही होंगी, ये वाली और ये वाली, थोड़ा देख लेंगे, मान लेते हैं अपन, ये 2 उंगलियां हैं, इनके बीच में गैप बन रहा है ना, दिख रहा है, लेकिन दिख रहा, पता नहीं दिख रहा, तो ये जो गैप है, जब अगर ये गैप, इसकी जो वेवलेंथ है किसकी, लाइट की, तो ये उसके अप्रोक्सीमेट बराबर है, तो जब लाइट इस होल छिद्र से क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। गंदी गंदी बातें मत सोचना, सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, तुम उल्टा सोचो यहाँ पे, आगे निकलती है, तो उस केस में ये लाइट इस होल के पीछे, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके पीछे ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, बेंड हो जाती है, यूं ऑन सब डायरेक्शन के अंदर। ये कब होगा, लेकिन कंडीशन बोली मैंने थोड़ी देर पहले, ये काम तब होगा जब 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 बताओ, इसकी जो साइज है, होल जो बना रहे हो उसकी साइज, इनकी जो वेवलेंथ होती है लाइट की, उसके अप्रोक्सीमेट कैसी होनी चाहिए, बराबर, तब होता है। तब जाके इनको ये मालूम पड़ा दुनिया में लोगों को कि लाइट, अगर ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं, होल बड़े होते हैं,
तो उस केस के अंदर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन अगर होल की साइज इनकी वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट होती है तो ये उस होल से पास होने के बाद में ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। किससे? इस एक्सपेरिमेंट से, जब ये स्क्रीन पर डार्क्स और ब्राइट लाइंस उसको मिली। सही बात है। अब कुछ दिनों पहले कहा था कि डार्क्स और ब्राइट लाइन कैसे मिलती है, यानी कि यहाँ से भी वेव निकली होगी, ओहो यूं चली होगी, इधर से भी बहुत सारी वेव्स निकली होंगी, स्प्रेड होगी सब तरफ से। सही है ना? तो जब निकली होंगी तो जो वेव्स किसके अंदर, बताओ यार थोड़ा सा, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस अगर कर लेती हैं कहीं पर, तो कंस्ट्रक्टिव जब इंटरफ्रेंस होगा तो यहाँ पर आप जानते ही हो ये जो आपको ब्राइट लाइंस हैं वो दिखेंगी। बताया था मैंने पहले भी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस याद करो, संपोषी व्यतिकरण में इंटेंसिटी 4 टाइम्स होती है नॉर्मल लाइट की। आया कुछ याद कि नहीं आया? शायद नहीं आया होगा। सेम वही कहानी है, अगर यहाँ से निकली, इससे निकलने वाली, इससे भी निकलने वाली वेव्स आपस में किसमें मिल जाती हैं? अपोजिट फेज के अंदर, तो क्या होगा? डीकंस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण, तो ये डार्क लाइंस मिल जाती हैं। और ये सब होना किस बात पर डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पर। तो ये छोटा सा इधर एक एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा, ये तो एक सिंपल सा सेटअप था जो उसने किया उस जमाने के अंदर। लेकिन जब उस जमाने में ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने मोनोक्रोमेटिक से नहीं किया था, मतलब एक रंग से नहीं किया था, वाइट लाइट से। आहा, वाइट लाइट, एक गाना भी तो है, इश्क का रंग सफेद पिया। अब पता नहीं सफेद कैसे होता है, ये मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, ढूंढो, कोई बात नहीं, चलो। उसने किया था वाइट लाइट से। तो यहाँ कहानी कुछ और थी, तो अपना एक बदलावा सा रूप है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को अपन एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, दूसरा सिंपल, जिसमें अपने को मैथमेटिकली क्या करना है कि जो डार्क और ब्राइट लाइंस होती है इनकी पोजीशंस निकालनी होती है, और इन डार्क और ब्राइट लाइन की विड्थ दिख रहा होगा, ये अगर डार्क लाइन दिख रही है तो ये कितने विड्थ में, कितना इनका चौड़ाई है, फैलाव है, उसको निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं वो सब बातें अपनी बात की है अभी। तो पहले इसको मिटाते हैं अपन और चलते हैं इसके अंदर आगे, इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसी पे चलते हैं थोड़ा सा। चलो बनाते हैं एक डायग्राम सिंपल सिंपल सा। चलिए, ये अपने पास में क्या हो गया, एक लाइट सोर्स एस। चलिए अभी नीचे बताइए मैंने कौन सी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। आहा, मोनो वाले यार, सही ना, मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय, हिंदी में एक ही रंग की। इसके आगे आपने क्या रखी हुई है भाई? एक स्लिट। स्लिट कुछ भी नहीं है, एक गत्ता है, गत्ते में 2 होल कर रखे हैं, लेकिन होल की साइज कैसी होनी चाहिए? तो हो ज़्यादा बड़ा होल नहीं चाहिए, छोटा छोटा चाहिए। चलो इसके आगे आपने क्या रख दी? ये एक स्लिट है, ये इसमें एक होल यहाँ बना दिया, एक होल यहाँ बना दिया, और इसी के सामने, वही तेरे घर के सामने, सही है, इसी के सामने क्या रख दी? इसमें एक स्क्रीन रख दी। सही है। चलिए, और यहाँ से एक लाइनें ड्रॉ कर दी अपन ने। चलो ये लो, ये डग 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 कहाँ तक? यहाँ तक। ये अपनी जो स्क्रीन है ये उसका क्या हो गया? सेंटर। जो स्क्रीन है ये उसका अपने पास में क्या है? सेंटर है। स्क्रीन का सेंटर है, मेरा नहीं। चलो आ जाओ यहाँ पर। अब ये लाइट सोर्स यहाँ पर प्लेस है अपना। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, उसी के रेस्पेक्ट में अपन आगे चल रहे हैं समझाने के हिसाब से, और कुछ भी नहीं है। क्या करें? देखो, अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, और यहाँ पे 2 होल अपन ने बना रखे हैं, और लाइट सोर्स अपना कौन सा है? मोनोक्रोमेटिक है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब मान लो सामने से उस सोर्स को, लाइट सोर्स को आपने क्या करा? ऑन करा। तो आप जानते हो यहाँ से भी आपको लाइट आती हुई क्या होगी? दिखाई देगी। यहाँ से भी आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी। अगर मान लो आप अंधेरे कमरे में हो कहीं पर, हाँ मजा आ जाए साहब, अंधेरे कमरे में हम हो, जो गाना भी तो है, एक कमरे में, लेना दो, यही ठीक हुआ। एक अंधेरे कमरे के अंदर एक बॉक्स लिया जाए, सिंपल सा डब्बा, कोई सा भी गत्ते का, कार्डबोर्ड से बना हुआ, और उसमें पिन से 2 होल कर दो बहुत पास पास, और कमरे में लाइट बल्ब बंद करके उसके अंदर एक बल्ब रख दिया आपने, उसको ऑन कर दिया। ये इस तरह सेटअप है, ये इस तरह से इसमें बल्ब रख दिया और आपने यहाँ पे ये 2 होल बना दिए, एक होल यहाँ पर है और एक होल ये यहाँ पर है।
अब उस कमरे में आप गए, मजे से अंधेरे कमरे में जा रहा हूँ मैं, तो मजा आएगा, तो गए अंदर। अब जाने के बाद में आपको क्या होगा, यहाँ से भी लाइट आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से भी लाइट आती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ेगा कि ये दो कोई होल हैं। अगर आपको नहीं बताया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि दो जगह से, कोई दो जगह ऐसी हो रही है जहाँ से, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बल्ब रखे हुए हैं, और वहां से लाइट आ रही है, वहां से लाइट आ रही है, फील होगा वो। तो जब लाइट जलाएंगे कमरे की, जब ओह, तो दो होल हो रहे हैं यहाँ पे। सही है। वैसे ही कहानी, जैसे अपन कई बार नाइट में गाड़ियों से ट्रेवलिंग करते हैं, सही है, गाड़ी से जब अपन ट्रेवलिंग करते हैं नाइट में, यार सब चीज रात में हो रही है, तो करते हैं नाइट में ट्रेवलिंग, तो सामने से देखा होगा कि आपको ट्रक की जब लाइट आ रही होती है, दो दिखती है, नहीं दिखती, पहले एक ही दिखती है, फिर जैसे जैसे पास आता है दो दिखती है, और जब पास जाते हैं मालूम पड़ता है ट्रक नहीं, दो स्कूटर में चल रहे हैं, कैसे हैं, पैर लगे। बिल्कुल सेम वैसी वैसी कहानी है, तो कुछ भी अंतर नहीं है। तो यहाँ से भी आपको लाइट आती हुई, अगर मैं इधर खड़ा हुआ देखूंगा, मुझे नहीं मालूम यहाँ सोर्स है कि नहीं है, मुझे तो यहाँ से क्या होगा, लाइट आती हुई दिखाई देगी, यहाँ से भी लाइट आती हुई क्या होगी, दिखाई देगी। सही है। फिर मैंने क्या कहा, इनकी जो शेप होती है, सॉरी साइज जो होती है, इनकी एस जो भी अपन लिखेंगे अभी यहाँ पे, ये जो होल आपने बना रखे हैं कैसी होनी चाहिए, इनकी लैम्डा, आ गया ना यार, थोड़ा 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 बताया पहले, थोड़ी देर पहले, लैम्डा के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, तब जाके लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती है। मतलब अगर नॉर्मल ये होल बड़ा होता, एग्जाम्पल ले रहे हैं, नॉर्मल अगर ये होल्स क्या होते, बहुत बड़े बड़े होते, छिद्र बड़े बड़े होते, तो यहाँ से जब लाइट आती तो क्या सीधी चल जाती, कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल सीधी जाती, कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर। बड़े होते तो, लेकिन ये बड़े नहीं हैं, ये छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो जब ये लाइट यहाँ से जाएगी तो ये इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होगी, ये स्प्रेड होगी। समझे, कुछ पहले भी कहा थोड़ी देर पहले। तो ये यहाँ से, इन होल से ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या होगी, स्प्रेड होगी। कौन सी वाली लाइट, ओहो ये वाली। कंडीशन बता ही दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बार बार। चलो, ये अपने पास में यहाँ पर ये छोटा सा होल, चलते हैं अब इस एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, कैसे कैसे क्या 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 होता है। चलो, अब यहाँ से अपन जानते हैं ये लाइट है, तो पहले पढ़ चुके अपन हाइगेन प्रिंसिपल, न्यू भी चलेगी, और इससे क्या बनेगा, वेव फ्रंट्स बनते हैं, अपन जानते हैं। यहाँ पे एक क्या ले लिया अपन ने, ये एक S1, और यहाँ पर ये अपन ने क्या ले लिया, एक S2। ये दोनों इमेजरी सोर्सेज हैं। क्यों है इमेजरी सोर्सेज, बता रखा है पहले, याद करो यार, इनसे लाइट आपको आती हुई दिखाई देगी, इसलिए इमेजरी सोर्सेज बोला गया है, और कुछ भी नहीं है। अब हाइगन के प्रिंसिपल में कुछ बातें कही हुई हैं कि इमेजरी, अगर पुरानी बातें याद होनी चाहिए थोड़ी सी, तो ये अपने चारों ओर कई सारे क्या बनाएंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। आया कुछ याद, कहीं पाएगा। तो ये इनके चारों ओर ऐसे ये कई सारे क्या बनेंगे, सर्किल से, जिनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। आ गया, नहीं आया तो याद, क्योंकि ये इमेजरी सोर्सेज है। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, अपने पास में कई सारे ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होंगी, बनेंगी। आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इनकी जो रेडियस है बढ़ती हुई जाएगी। देखो पानी में दो पत्थर गिरा दो एक साथ, तो इस तरह सर्किल बनते हैं, फिर आगे बढ़ते 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 वो बड़े 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 हो जाते हैं। सही है ना, तो वो हो जाएंगे थोड़े से बड़े, थोड़े से क्या, बहुत ही बड़े हो जाते हैं। ये इनके अगर अपन जाने तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस इधर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जो किसको शो करेगी, स्प्रेड होने को, किसको, लाइट के स्प्रेड होने को, फैलने को, और किसको। आइए, अब जैसे जैसे ये सेकेंडरी वेवलेट्स, तुमको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, द्वितीयक तरंगिकाएं, नाम है भाई साहब, द्वितीयक तरंगिकाएं। सही है ना, ये द्वितीयक तरंगिकाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी बड़ी होंगी, बड़ी होंगी तो आपको दिख रहा होगा, एक सिंपल एग्जांपल यहाँ दिख रहा होगा, ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, क्रॉस करा ना। क्रॉस करने का मतलब मिली, आगे बढ़ते बढ़ते, तो जब ये स्क्रीन की तरफ मूव करेंगी, आगे बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे से बढ़ना है इनको। गाना है ना, धीरे धीरे से जिंदगी माना, वैसे यहाँ पे भी धीरे धीरे हो रहा है सब काम। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इनकी ये साइजेस बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, और जब ये स्क्रीन पे पहुंचेगी तो बहुत सारी सेकेंडरी वेवलेट्स या वेव्स आपकी आपस में मिलेंगी। मिलना बता रखा है पहले, क्या होता है,
शादी करना। तो मिलने से क्या होगा, या तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या क्या होगा डीकंस्ट्रक्टिव, संपोषी या विनाशी। तो इस पूरी स्क्रीन पर आपको कई सारी डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट, इस तरह की कई सारी लाइंस क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व होंगी पूरी इस स्क्रीन पर। समझे कुछ? कौन सी स्क्रीन पर? डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। ब्राइट वो पोर्शन जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, डार्क वो पोर्शन जहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सही बात है। ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करने वाली है? मेरे पे तो करेगी नहीं, तुम पे भी नहीं करेगी, किस पे? ऊपर। बार बार कह रहे हैं पर ये सब चीज़ डिपेंड करेगी पाथ डिफरेंस पर, पथांतर पर। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। कौन सी चीज़? इंटेंसिटी, डार्क ब्राइट लाइंस। सही है? क्योंकि आप खुद जानते हो, ऊपर जाओ नीचे जाओ तो यहाँ से निकलने वाली वेव, यहाँ से निकलने वाली हो, सबके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा वो देखेंगे अपन थोड़ी देर बाद में। याद होना चाहिए किस पर डिपेंड करना है, इसके ऊपर जो डार्क और ब्राइट लाइंस है किस पर डिपेंड करेगी, जो ये निकल रही हैं इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, करेंगे ड्रॉ अपन थोड़ी देर में। तो जो वेव्स होंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस, पथांतर पर ये चीज़ डिपेंड करेगी। सही है? ये अपनी जो स्क्रीन है ये अपना क्या हो गया, सेंटर है। अगर स्क्रीन के लिए देखें तो यहाँ जो वेव पहुंचेगी वो कैसे पहुंचेगी, थोड़ी सी मोटी हो गई। चलो इसको यहाँ पहुंचाओ, सेंटर पे पहुंच गई। अब मैं भी जाऊंगी, ये चली इधर से, हो ये लो, दोनों जाके मिल गई, मजा आ गया, शाबाश। सही है ना? S1 से चलने वाली वेव जो कहाँ पहुंच गई, सेंटर पर। S2 से चलने वाली वेव जो कहाँ पहुंच रही है, सेंटर के ऊपर। दोनों जाके मिली, मजा आ गया आज तो। मिलने से क्या हुआ, इन दोनों का इंटरफ्रेंस हो गया, व्यतिकरण। तो पर्दे पर कुछ ना कुछ तो दिखेगा यहाँ सेंटर पर, या तो ब्राइट दिखने वाला है या डार्क दिखेगा। बताओ क्या दिखेगा, बताओ यार, कुछ तो दिखेगा। ऐसा पता नहीं कहाँ दिखेगा। अगर ढंग से देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही लाइन को, जो भी दिखना है डार्क और ब्राइट ये सिर्फ डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर और किसी पे भी नहीं। तो आपको दिख रहा होगा जो वेव यहाँ से चल रही है, S1 से चल रही है और मुझे लगती है यहाँ तक पहुंची कहाँ पर, O पर। जो वेव S2 से चल रही है और घूमती फिरती फिरती यहाँ पहुंची किस पर, O पर। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ऊपर वाली, S1p। सही है? और ये जो नीचे चल रही है ये कर रही है S2p। तो ये S1p और S2p दोनों कैसी हैं, बराबर, क्योंकि मिड पॉइंट ऊपर भी उतना ही है जितना नीचे है, मिड है ये पूरा का पूरा। तो ये दोनों डिस्टेंस जो आपको दिख रही है यहाँ पर ये इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है। दूरी S1 से लेकर कहाँ तक, O तक, S2 से लेकर कहाँ तक, O तक, ये दोनों जो दूरियां हैं बराबर हैं। सही है? अब तो याद करो, पथांतर, पाथ डिफरेंस, दूरी का अंतर। तो अगर पथांतर निकालोगे, निकालो डेल्टा x बराबर आप क्या लिखोगे, S2p माइनस S1p। सीखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है शुरू शुरू में। सब चीज डिपेंड करती है एक ही चीज पे, पथांतर 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 पथांतर, पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस। सही है? ये गेंद नहीं ऊपर उचका दियो, गेंद उचका यहाँ पे। सही है? तो ये जो पाथ डिफरेंस आएगा, पथांतर, ये कितना आएगा, 0 लिखाया है कहीं पर मैंने आपको। अगर वेव्स के बीच में पथांतर कितना हो, पाथ डिफरेंस कितना हो, याद करो, 0। बताया था कौन सा व्यतिकरण होता है भाई, संपोषी, संतोषी माता नहीं, संपोषी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है तो बता रखा है वहां पर प्यार से आपको कि इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओहो, तो ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अगर आपको वैल्यू याद हो तो ये कितनी होती है, 4i0। अगर दोनों की इंटेंसिटीज इक्वल हैं तो इक्वल भी होंगी, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से ये भी हाफ है ये भी हाफ है, मिड पॉइंट पे है, तो ये कितनी आएगी, 4i0। सेंटर हमेशा ब्राइट ही मिलता है इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर, तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स आपको बने आएंगे। तो आपसे पूछेगा वो वहाँ पर कि बेटा बताओ इस सेंटर पे कौन सी लाइन मिलेगी, चमकीली मिलेगी कि काली डार्क मिलेगी या ब्राइट।
तो फिर भी कह रहा हूँ बार बार, डार्क या ब्राइट मिलना किस बात पर डिपेंड करेगा? पार्ट डिफरेंस पर। तो आपका पहला काम क्या होगा? डायग्राम के अंदर क्या होगा? सोग्राम नहीं करना उसको, क्या होगा? एक ही काम होगा, उस डायग्राम में जो वेव्स चलेंगी, जहां पहुंच रही होंगी, उनके बीच में क्या निकालेंगे? पाथ डिफरेंस, पथांतर निकालेंगे। किसी भी क्वेश्चंस के अंदर 99% क्वेश्चंस के अंदर पाथ डिफरेंस से डिसाइड करेगा कि स्क्रीन पर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। यहाँ तो एक सिंपल वे था, जो उसने किया मर गया वो तो। यहाँ तो जो वेव्स एस से होती हुई वहाँ पहुँच रही है, जो एस से होती हुई पहुँच रही है, इनके बीच में डिस्टेंस 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम्स के अंदर, मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा, दूसरे एग्जामों की, वहाँ पर वो जानबूझकर ऐसा डायग्राम देता है कि आपको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? इस सोर्स को कभी ऊपर कभी नीचे, कहाँ कहीं जहाँ मर्जी मैच हो रखो उसको, मेन काम क्या है? पाथ डिफरेंस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वेव पहुंचे, कितना पाथ डिफरेंस निकालेंगे? कैसे? डायग्राम के रेस्पेक्ट में। वेव्स कहाँ से कहाँ जा रही होंगी, मान लो अपनी वेव अपनी गर्लफ्रेंड है, कहाँ से कहाँ जाती, निकालो पाथ डिफरेंस, निकल जाएगा बड़े प्यार से। सही है, चलो। तो ये यहाँ पर आई मैक्सिमम कितनी मिलेगी अपने पास में? ये 4I0। सही बात है ना, चमकीली रेखा। इसका जो ऑर्डर, क्रम, रोल नंबर जो अपनी क्लास में होता है अपने बच्चों का, उसी की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको ब्राइट मिल रही है, इसका जो ऑर्डर, क्रम या रोल नंबर कितना होगा? ये n = 0 नंबर दे रखा है और कुछ भी नहीं है इसको, कि इसको किस नाम से जाना जाएगा? 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, सॉरी ब्राइट लाइन, या n बराबर इसका रोल नंबर दे दिया हो तो कितना। और वैसे भी देखो ये ओरिजिन है, इसको मान सकते हैं, तो ओरिजिन पे 0 ही होता है। सही है। और 0 क्यों लिखा? देखो इधर, आपका पाथ डिफरेंस कितना है कंस्ट्रक्टिव के लिए? बताओ यार, कितना होता है? n लैम्डा। लैम्डा कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लाइट है भाई, वो वेवलेंथ तो होगी नहीं होगी? होगी ना। तो बचा क्या? n, ये 0 है। सही बात है। तो वैसे भी याद रखना ये ओरिजिन है, तो डेल्टा x = कितना हो जाएगा अपने पास में? n लैम्डा। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी इसका जो ऑर्डर होगा ये अपने पास में कितना होगा? 0 रोल नंबर। 0 रोल नंबर वाली लाइन है ये। कौन सी वाली? बीच वाली। करेक्ट। तो चलते हैं आगे। ये था सेंटर वाली कहानी पर, याद रहेगा ना? तो नहीं रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। सब कितना ऊपर जाए और कितना नीचे जाए, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, कितना जाना है तुमको। सही बात है। तो पहले चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, फिर चलेंगे थोड़ा सा नीचे। चलो, इसके जस्ट बाद में ये जो ब्राइट मिली, चमकीली मिली, इसके जस्ट बाद में ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, समझे? ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि आज में ऊपर आज में नीचे, किसके पता नहीं। सही है। चलो, तो आपको मिलेगी अब डार्क लाइंस, समझे? कुछ डार्क मिलेगी। क्यों मिलेगी उस पर आते हैं पहले बात तो। और जो उसका रोल नंबर, ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा? 1 नंबर की, 1 1 1, उंगली मन नहीं कर रहा मैं, 1 नंबर की क्या मिलेगी? डार्क लाइंस आपको मिलेगी 1 नंबर की। चलो कैसे याद करो? जब आप वेव बनाते हो तो याद करिए, इस तरह से एक वेव को बनाते हैं, बना दी वेव। यहाँ पर कितना होता है? 0 होता है। फिर यहाँ कितना होता है? λ/2। यानी 0 के बाद कितना आता है? λ/2। λ/2 के बाद क्या आता है? लैम्डा आता है। आ गया अब तो समझ में बात? तो यहाँ 0 था, 0 के बाद λ/2 लिखा हुआ है पहले, λ/2 पे विनाशी डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। लैम्डा पर फिर क्या हो जाता है? क्या होता है लैम्डा पर? अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। आया याद? कंस्ट्रक्टिव का मतलब संपोषी, डी कंस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशी। तो यहाँ संपोषी हो चुका, अब यहाँ पे क्या होगा? विनाशी डी कंस्ट्रक्टिव। फिर उसके बाद में क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। 0 λ/2 लैम्डा पे। सही है। अब ये λ/2 कैसे आया? सोचो दिमाग पे लगा के। आपको लिखा था पाथ डिफरेंस को विनाशी डी कंस्ट्रक्टिव 2n-1 λ/2। आया याद है? इसमें रखिए n की वैल्यू 1 1 1 1,
तो कितना बचेगा λ/2, इसलिए क्या लिखा वहाँ कि इसके जस्ट ऊपर और नीचे क्या मिलेगी, डार्क लाइंस। तो इसके ऊपर, ये ऊपर, इसके भी नीचे, ये अपनी ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये ऊपर और नीचे, इनका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, n बराबर 1। इसका भी कितना होगा, n बराबर 1। समझे ना, n बराबर 1, 1 ऑर्डर, रोल नंबर 1 होगा। इसके बाद में फिर आपको λ/2 के बाद क्या लिखा, लैम्डा, यानी फिर क्या आ जाएगी आपकी काली, चमकीली फिर काली, चमकीली फिर काली, बस नंबर बदलेंगे। तो यहाँ 0 के बाद अपन जानते 0 हो गया, ये चमकीली, ये काली फिर चमकीली। लैम्डा कब आएगा, जब n लैम्डा लिखा रखा पहले, n लैम्डा ये होना चाहिए 1। इसके बाद क्या होगा, n = 1 नंबर की क्या मिलेगी, चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, चलता रहेगा क्रम रोल नंबर के हिसाब से। सही है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटली एक सेटअप था छोटा सा। समझे कि नहीं समझे कुछ, याद रखना पड़ेगा सेंटर वाली कहानी कि सेंटर पे हमेशा क्या मिलती है, चमकीली। इन दिस केस उसके ऊपर काली, नंबर बता ही दिया 1 नंबर की, क्यों मिलती है सेंटर की बता दिया, पार्ट डिफरेंस, ऑर्डर क्या है उसका 0। सही है, तो सही तो है, आगे का पता नहीं, पीछे का हम जानते नहीं है, क्यों, सही बात है ना। चलो, ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो उसने किया उस जमाने में। किसको शो, इसी की देन है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आइंस्टाइन के बराबर का था, लेकिन वो आइंस्टाइन से बेचारे फेमस थे, वेव नेचर शो करी इस आदमी ने। और ये सब चीज़ें जो आज अपन पढ़ रहे हैं सब बताइए, उस जमाने में कुछ जानता ही नहीं था कि लाइट वेव होती है, लेकिन बताया भाई साहब ने। तो अच्छी बात ये है कि जो बातें ये कर रहे हैं अपन, कौन सी कि वेव इस तरह से ये जाके डार्क ब्राइट लाइन जो भी है, ये कुछ अगर आपको याद हो डी ब्रोगली वाली कहानी, तो ये फिनोमिना इलेक्ट्रॉन्स भी शो करते हैं, पढ़ा होगा, पार्टिकल भी वेव होती है, पुरानी बातें हैं। कि कोई बात नहीं, बातें अपन बाद में करेंगे, अभी इतना ही बहुत है वेव्स के रेस्पेक्ट में। सही है। चलो, अब इसका जो है मैथमेटिकल एनालिसिस है, उस पर आते हैं अपन। किसका, मेरा नहीं, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है इन भाई साहब का, यंग के डबल स्लिट 2 छिद्रों के प्रयोग का क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण है। तब ये कम पढ़ रहा था जो गणितीय विश्लेषण करा तुमने, मैं नहीं करा, इसलिए किया उन्होंने। इसके मैथमेटिकल जो एनालिसिस है उसमें करना क्या है अपने को, देखो जरा, करना कुछ भी नहीं है, जो अपने को लाइंस मिलती है, डार्क और ब्राइट लाइंस, इन डार्क और ब्राइट लाइंस की पोजीशंस को निकालना होता है एक तो, कि कौन कहाँ कैसे मिलेंगी। जब अपने को पोजीशंस मिल जाएंगी, पोजीशंस मिल जाएंगी, तो ये जो डार्क और ब्राइट लाइंस आपको ऑब्जर्व होती हैं, इन डार्क और ब्राइट लाइंस की विड्थ कितना फैली हुई है, उस फैलाव को भी यहाँ पर निकालना होता है। इन लाइंस का एक नाम और भी होता है यहाँ पर, जो डार्क और ब्राइट लाइंस होती हैं स्क्रीन के ऊपर, इनको फ्रिंज के नाम से भी जानते हैं। कई जगह मिलेगा आपको फ्रिंजेस, लाइन कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, फ्रिंज भी एक ही बात, लिख दिया उसने, उसकी मर्जी क्या करे। फ्रिंज के नाम से भी इनको अपन जानते हैं, समझे। चलो, अब आते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे। जो चीज़ निकालनी है, मेन क्या बताया मैंने, इनकी पोजीशंस को डिस्क्राइब करना होता है कि कैसे कैसे क्या पोजीशंस मिलेंगी। सेकंड नंबर कि जो आपको लाइंस मिल रही है कितने उसमें स्प्रेड होंगी, उनकी विड्थ आपको निकालनी है। जैसे आपको टी शर्ट दिख रही होगी मेरी, तो टी शर्ट में ये जो येलो रंग कितने डिस्टेंस में स्प्रेड हो रहा है ये निकालना है अपन को। इसके अंदर, इसमें भी येलो नहीं है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में। सही है। चलो चलते हैं, इसको मिटाते हैं अपन। डायग्राम तो याद होना ही चाहिए, तो बनाना तो पड़ेगा ही। चलो मिटाते हैं और आते हैं एक्सपेरिमेंटल के बाद में, इसका मैथमेटिकल जो कहानी है उसी के ऊपर आते हैं। वही बाबा क्या करें,
इतना सारा एनालिसिस करेंगे हम, क्यों खाने में कोई कसर छोड़ते हैं अपन। चलते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस पे। थोड़ा सा मैं गायब हो जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। चलिए बनाते हैं डायग्राम, किसके लिए? मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण के ऊपर। हाँ, इसके पहले जो क्या कहते हैं, इसके जस्ट पहले की जो वीडियो थी वो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कैसे हो गई, शायद कैमरा ढंग से फोकस नहीं कर पाया होगा, पता नहीं। तो फिर मुझे भी चले, चलो कहाँ पे, यहाँ पे तो डायग्राम बनाते हैं इसका अपन। चलिए चलिए, ये अपनी, और ये सामने क्या हो गई यहाँ पर स्क्रीन, और ये इसका मिड पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, ये था ओ। यहाँ पे एक ये सोर्स हो गया S1, यहाँ पे भी एक ये सोर्स हो गया, ये हो गया S2, सही है। अच्छा, उधर का कहाँ गया? उधर की जरूरत भी नहीं है, काम भी नहीं पड़ रहा इसके रिस्पेक्ट में। तो ये एक सिंपल सा अपना डायग्राम है, किसका? YDAC का। अब अपन जानते हैं लाइट वेव ऑब्जर्व मतलब दिखती तो है ही नहीं, सब लाइट दिखती नहीं है, कहाँ दिखती? लाइट नहीं दिखती भाई, बिल्कुल भी नहीं दिखती, हमको तो दिखती है, नहीं दिखती। लाइट जिस पर गिरती है, ओहो प्रकाश भाई साहब जिस पे गिरेंगे वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है, यानी जो गलत काम कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। लाइट इनविजिबल होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अपन मेजरमेंट करते हैं, तो अपन जानते हैं कि अपन ने जो स्क्रीन कहाँ रखी मेजरमेंट कर सकते हैं अपन, ये होल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये भी अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, बड़े प्यार से कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन, देखो एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो होल्स हैं स्लिट के बीच में, जो छिद्र बोलते हैं अपन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है? स्मॉल डी, छोटी छोटी सी, छोटा दीपक, छोटा छोटा सा, सही है। चलो फिर इससे अपनी, तो ये स्क्रीन है, इससे स्क्रीन, इसकी जो डिस्टेंस है ये है अपने पास में, ये कैपिटल में D, ओहो बड़ा दीपक, कैपिटल D एक स्मॉल डी, एक कैपिटल D एक स्मॉल डी। तो याद होना चाहिए स्मॉल d किसके बीच में होती है? होल्स के बीच में, दो छिद्रों के बीच की दूरी, छिद्र है ना, इनके बीच की दूरी, ये कैपिटल D कहाँ से? स्क्रीन, पर्दे से, कहाँ तक की? यहाँ तक की, लेकिन यार चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं। चलते हैं। अब जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तब की बातें कर रहे हैं अपन, क्वेश्चंस करेंगे तो ऑलवेज ये जो D है ये आपको दी जाएगी किसके अंदर? मिलीमीटर में, याद होना चाहिए। कंफ्यूजन होता है कई बार कौन सी क्या है, 99% केसेस के अंदर स्मॉल d ऑलवेज इन मिलीमीटर। बहुत छोटी, क्योंकि जो सोर्सेज हैं ये बहुत पास होने चाहिए, लिखा है पहले कंडीशंस ऑफ इंटरफ्रेंस, पार्ट डिफरेंस कम होना चाहिए, तो ये भी पास भैया याद करो। इंटरफ्रेंस कंडीशंस याद आ रही हो थोड़ी सी, शादी होने के लिए पार्ट डिफरेंस कम होना चाहिए, तभी तो कमरे बंद कर देते हैं उनको ताकि पार्ट डिफरेंस कम हो। ये बहुत पास, इतना पास, आगे तुम्हें क्या बताऊँ, अब समझ गए तुम कितना पास होना चाहिए। तो ये जो है पास होना चाहिए, तो इसलिए D बहुत कम होनी चाहिए ताकि पार्ट डिफरेंस कम मिले तुमको। और जो कैपिटल D होती है ये ऑलवेज आपकी किस में दी जाएगी? मीटर के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर ऑलवेज इन मीटर, समझ जाओ, यूनिट देखते हैं मीटर के अंदर। और इस एक्सपेरिमेंट को होने के लिए सबसे मस्त जो कंडीशन है कि D, छोटा D, बहुत छोटा होना चाहिए, किससे? कैपिटल D से। ये होगा तभी एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा, वरना नहीं होगा। वही बात है जो मैंने कही थोड़ी देर पहले, पाथ डिफरेंस कम होना चाहिए, इसीलिए लिखा है वो, समझे ना, कमरे में वाली, समझ जाओ। तो ये पार्ट डिफरेंस वही कहानी। तो स्मॉल d ये बहुत छोटा, और दिख भी रहा है यार, ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में होगा हमेशा। तो वैसे भी ये जो कैपिटल D है इसके रेस्पेक्ट में बहुत नहीं, 1000 गुना कम से कम बड़ा होगा ये डिस्टेंस, सही बात। चलो ये चीज़ें मेजर की जा सकती हैं, इनको आराम से अपन सेटअप में निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, ये चलें, चलाओगे चलेंगे सही। अब
सेंटर के लिए, अभी बातें कर रहा हूँ सेंटर के लिए। सेंटर के लिए अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि ब्राइट मिलती है, और ऊपर अपन को भी क्या मिलती है, डार्क ब्राइट डार्क, नीचे भी क्या मिलती है, डार्क और ब्राइट। तो सेंटर के लिए अपन जानते हैं कि इसका जो ऑर्डर होता है कितना होता है, 0, सही है। अब ऊपर और नीचे कैसे मिलेगी उनके बारे में अपन को क्या करना है, डिटेल में जाना है, कैसे कैसे मिलेंगी। तो क्या कर लिया अपन ने यहाँ पर, एक ऊपर, ये ऊपर एक पॉइंट P जो है कंसीडर कर लिया, ऊपर क्या मान लिया, एक पॉइंट P मान लिया, कहाँ पर, इस जगह पर, ऊपर ऊपर ऊपर, मेरे ऊपर नहीं या किसी के ऊपर नहीं, इस स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट P मान लिया। और जो ढंग से देखे तो ये एक तरह से वाई एक्सिस है, और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस अपन ने ले ली, ये ले ली यहाँ से YN। तो जो y क्यों ले ली, y इसलिए ली, y एक्सिस था, डिस्टेंस ले ली कहाँ से, ओरिजिन से कहाँ तक, यहाँ तक की, कि YN का को लिखा कि इस पॉइंट P पर या तो आपको मिलेगी ब्राइट चमकीली, या आपको क्या मिलेगी, काली डार्क। कौन सी ऑर्डर की मिलेगी मुझे नहीं मालूम, इसलिए लिख दिया एन, nth ऑर्डर की यहाँ पर क्या मिल सकती है, चमकीली और काली, दोनों बातें हैं। मिलेगी कैसे, बार बार कह रहा हूँ मैं एक ही चीज को, मिलेगी कैसे, मिल जाएंगी किसी न किसी को, आप मिलाओगे तो, मेरे से नहीं। बार बार क्या कह रहे हैं, पाथ डिफरेंस इस बात को डिसाइड करेगा कि ये कैसे मिलेंगी। देखो यहाँ से जो वेव चलेगी, चलाओ कहाँ चली गई, यहाँ पर, यहाँ से भी जो वेव चलेगी वो यहाँ से चलेगी, इसे पहुंचेगी। तो आपको दिख रहा होगा जो वेव क्यों चली, ओह चली 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 चली, कहाँ पहुंची, पॉइंट P पर, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दूरी S1P, और नीचे वाली चली 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 चली, यहाँ चली, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, S2P, दिख रही है ना डायग्राम में, मेरे में नहीं, इसमें डायग्राम के अंदर। कौन ज़्यादा चल रही है, चल रही है सब, कोई नहीं कैसी, तो नीचे वाली ज़्यादा चल रही है कंपैरिजन में किसके, ऊपर वाली के। तो यहाँ दिख रहा होगा इस पॉइंट P के लिए, पॉइंट P के लिए दोनों वेव्स के अंदर पाथ डिफरेंस जनरेट हो गया कि नहीं हुआ। कौन ज़्यादा चल रही है, S2P ज़्यादा है कंपैरिजन में किसके, S1P के, डायग्राम में। लेकिन जब अपन जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो बेसिकली ये दोनों वेव्स जो होती हैं लगभग पैरेलल्स होती है, क्योंकि जो सोर्स है S1 S2 D बहुत छोटी सी होती है, तो ये बिल्कुल पास आती दिखाई देती है। देखा तो D बहुत छोटा होना चाहिए, तो इतना छोटा होता है कि इनको अपन मेजरमेंट ही नहीं कर सकते, लेकिन डायग्राम है बना सकते हैं यहाँ पे, सही है। तो यहाँ दिख रहा है इन दोनों के बीच में आपको पाथ डिफरेंस दिख रहा है। पाथ डिफरेंस को अपन पथांतर को लिखते किससे हैं, डेल्टा एक्स से। कैसे निकालूँ, डांस करें, डांस करो। तो ये होगा S2P माइनस S1P, सही है। जो पाथ डिफरेंस है ये अपना कितना हो जाएगा, S2P माइनस, ये दूरी को घटा दो, माइनस से करना है, ये ज़्यादा है ये कम है, इसने कितनी चली इसने कितनी चली, दोनों को घटाओ, कितना आ जाएगा, S2P माइनस S1P। सही तो है, नहीं है सही, बिल्कुल सही है। अब अपना जो मेन काम है कि इस पॉइंट P के लिए आपको दिख गया कि नीचे वाली वेव ज़्यादा चल रही है, ऊपर वाली वेव क्या चल रही है, कम चल रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस आ रहा है, इस पाथ डिफरेंस को निकालना है। चलो निकालते हैं अपन, बड़े प्यार से निकालेंगे। तो क्या कर दिया अपन ने, देखो जो कि एक लाइन तो यहाँ से बीच से क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, और ये मेजरमेंट कर लिया कि जो ये एंगल है अपने पास में ये कितना है, ये फाई है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सिमेट्री बना के अपन निकालेंगे इस पाथ डिफरेंस को। चलो ये अपना एंगल जो था यहाँ पर, चलो यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, ये है फाई। अब यहाँ से क्या कर दिया, अभी लिख देंगे बाद में फाई, इसके ऊपर एक ये अपन ने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, सही है, और इसको लिख दिया अपन ने ये Q। जब इससे S1 से डाल दिया क्या, परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया, वो दिमाग मत लगाना क्या डाल दिया, तो S1 से S2 सॉरी इसके ऊपर लंब डाल दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच में जो एडिशनल डिस्टेंस है ये कितनी आएगी, केवल S2Q, दिख रही ना ये।
नीचे वाली वेव अप्रोक्सीमेट इतनी डिस्टेंस क्या कर रही है अपने पास में, ये ज़्यादा, इतनी S2Q ज़्यादा कर रही है। इसको अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि भाई साहब ये एंगल कितना है अपने पास में, फाई। सही है, सही है कि नहीं है? जब ये एंगल फाई है, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये अप्रोक्सीमेट ये भी कितना होगा, फाई। ये कितना हो जाएगा, इतु सो एंगल कितना सा, ये इतना सा, कितना होगा 90 माइनस, पर दिख रहा है 90 है तो 90 माइनस 5, ये 90 है ही सही। इधर इधर लंब डाल दिया, लंब लंब लंब। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये भी कितना बनेगा अपने पास में, फाई। सही है। ओहो, मजे आ गए थे, पता नहीं आए कि नहीं आए। देखो ये फाई लिया, ये भी फाई, लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल पैरेलल। ये 90 माइनस फाइव, ओ ये 90, तो ये कितना बचेगा, 5 ट्राइंगल के हिसाब से। तो अब यहाँ पर अपने पास में है, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल है S1 S2 Q में, S1 S2 Q में। इसको मैं बाहर बनाता हूँ थोड़ा सा, ये इस तरह से बना हुआ है, और ये अपना ट्राइंगल S1 S2 Q दिख गया होगा अब तो। इसमें ये डिस्टेंस अपनी d है ही सही। सही है, ये एंगल अपना कितना, पाई, और ये अपना पार्ट डिफरेंस है ही सही, डेल्टा x। सही है। अब यहाँ दो आर्म पता है, ट्राइंगल के अंदर क्या निकाली जा सकती है, पता ही होगा, साइन फाई बराबर, अरे साहब कैसे निकालूं, अब तो खड़ा होगा कई बार। एंगल के सामने की आर्म जब निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है, साइन। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी साइन फाई। इसको यूँ लिख सकते हो चाहो तो, चलो ये तुम्हारी इच्छा से लिख देता हूँ, सिंपल। डेल्टा एक्स बराबर ये अपने पास कितना बन गया बेटा, डी साइन फाई। पढ़ा होगा कई बार, साइन सॉरी एंगल के सामने की जब आर्म्स निकाली जाती है तो साइन लिखते हैं, एंगल के साथ क्या होता है, कोस। कोस, यहाँ साइन आ गया। इसको अब यूँ लिखा जा सकता है बड़े प्यार से, साइन फाई बराबर डेल्टा एक्स बटे में ये डी। ये इक्वेशन नंबर ए, सही है, सही है ना। चलो ऐसे एक और ट्राइंगल बन रहा है कहीं ना कहीं पर, ये है ओ, यहाँ पर है ओ डैश, और वो है सामने पी। शेप कैसी बन रही बनाता हूँ मैं यहाँ पर, ये इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर है पॉइंट पी, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है ये ओ डैश, ये है वाई एन, और ये है अपने पास कैपिटल, और ये डी, और ये एंगल है फाई। इस ट्राइंगल में शू शू, सही है। इससे निकालते हैं अपन टेन फाई, बताओ क्या आएगा, टेन 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 टेन। दिख रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। टेन क्या होता है, ओहो लाल बटे का पता होगा। ये हो जाएगा वाई एन डिवीजन में कैपिटल डी, ये इक्वेशन नंबर 2। सही है, एक में निकल गया साइन, एक में निकल गया टेन। अब क्या करें, टन टन। चलो आते हैं यहाँ पर, यहाँ पार्ट डिफरेंस, ये जो दो कंडीशंस बनी, एक बनी डेल्टा एक्स, ये याद होनी चाहिए, बहुत काम आएगी क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन फाई, डी साइन फाई, डी साइन फाई। सही है। अब आते हैं अपन आगे, देखो साइन फाई डेल्टा एक्स डिवीजन में नीचे कितना आ रहा है, डी आ रहा है ना। तो बार बार अपन क्या कह रहे हैं कि जो डी है ये भी छोटा 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 सा है, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस। तो जो एंगल बनेंगे, तो क्यों शुरू में कहा है ये S1 और S2 बहुत पास 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 होने चाहिए, तो जो एंगल बनेंगे ये भी बहुत छोटे 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 बनेंगे। और जब एंगल छोटे होते हैं तो पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, साइन को टेन को बराबर कर सकते हैं। चलो कोई भी नहीं आता, अपन लिख सकते हैं, अगर फाई बहुत कम है, छोटा है, तो पढ़ा है मैथ्स के अंदर, बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं, साइन फाई को फाई लिखा जा सकता है। तो ये भी फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डी। चलो इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर ये 1। सिमिलर टू यहाँ पे भी 10 है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, केवल अब 5 लिख सकते हैं। तो ये वाई एन अपॉन में कितना आ गया, कैपिटल डी, ये इक्वेशन नंबर 2। जी जो किसी कर दिया, तो कैसे कर दिया क्या होता है, अगर नहीं मालूम है
तो साइन टेन के एक्सपेंशन पता होंगे, खोलना जो उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद, एंगल छोटे क्यों छोटे, बस पास 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 एंगल बनेगा ही नहीं, बहुत छोटा सा एंगल बनेगा, इसलिए साइन फाइव को पढ़ा है कई जगह पर, साइन को थीटा के टेन को भी लिखा जा सकता है, साइन कोस सॉरी साइन और टेन एक होते हैं, अगर यहाँ कोस होता है फिर वन हो जाती है, तो साइन और ये कितना हो गया टेन। अब इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या करेंगे, इक्वेट, फिर समीकरण एक और किससे, दो से, ये भी फाइव वो भी फाइव, ये भी फाइव वो भी फाइव, दोनों क्या कर दो भाई भाई, दोनों को मिला दो, मिलाएंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, वाई एन कैपिटल डी बराबर डेल्टा एक्स बटे में ये डी, वाई एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये अपने पास वो हो भाई, ये फॉर्मूला बच गया किसके लिए, इस पोजीशंस को कितने डिस्टेंस को कौन सी मिलेगी उसको निकालने के लिए। अगर इस फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूले को देखो तो क्या दिख रहा है, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है जैसे है, कैपिटल डी है स्मॉल डी है, क्या दिख रहा है इसके अंदर, टू डेल्टा एक्स वाई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिख रही है, डेल्टा एक्स के, कुछ समझे, जैसे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और इसी के रेस्पेक्ट में क्या मिलेंगी आपको, वाई मिलती जाएगी। अगर डार्क लाइन से तो अपन जानते हैं पार्ट डिफरेंस लिखा रखा है 2n-1, राइट लाइन है एन लैम्डा, सही है। तो ये उन पोजीशंस को निकालने के लिए अपना y की वैल्यू आ गई। अब इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, मेन चीज जो थी केवल यही थी, ये याद होनी चाहिए बहुत तरीके से, सही है ना। ये पार्ट डिफरेंस वाली हर बार ये जो फिनोमेना आप यहाँ देख रहे हो, ये जब अच्छे क्वेश्चन, मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा, हल्का क्वेश्चन नहीं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर ये टर्मिनोलॉजी बार बार में काम आती है, जो डेरिवेशन की है आएंगी, डायग्राम्स बनेंगे, पार्ट डिफरेंस ये निकालना पड़ेगा, समझे कुछ, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक करते हैं, क्योंकि अभी आगे भी लंबा है और वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, आपके बस की नहीं है पढ़ने की, तो यहीं तक इसको आप बनाइए, फिर आगे अपन करेंगे, पढ़ना पहले आगे करेंगे, सही है। तो इसको बना के देखना है, फिर अपन मिलते हैं कल, तो थोड़ा सा इसको बनाओ आराम से, फिर मिलेंगे अपन कल।